फायरिंग रोको, पीछे चलो, सब पीछे चलो, सब पीछे की तरफ चले जाओ। मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे मिले बगैर नहीं मर सकता। बस रुक गई है, बस रुक गई है, सब इकट्ठे हो जाए, हर कोई अपनी पोजीशन पे पहुंचे। चलो 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 सब इकट्ठे हो जाओ, जल्दी करो सब। तुम लोग मेरी बात सुनो, बच्चों के कातिल हो तुम लोग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बात सुनो जाहिल, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी हमसे है। उस बेवकूफ से तो बम ब्लास्ट ही नहीं हुआ। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि दूसरे लोगों को ये काम मत दिया करो। बिल्कुल ऐन वक्त पर इनको अपना खानदान याद आ जाता है और पीछे हट जाते हैं ये लोग। फायर करो दोस्तों, गोलियां चलाओ। बस में जो बम है वो इन गोलियों से फटना चाहिए। फायर! सब मिलकर गोलियां चलाओ, बम फटना चाहिए। मलिक! हसन! हसन! मलिक! शुक्र है तुम। हसन! तुम्हें तो गोली लग गई है। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना मलिक? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो यहाँ से, चलो। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी हसन। पाशा, वो बस पर गोलियां चला रहे हैं, अगर बम फटा तो हम उड़ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं बॉम्ब को डिफ्यूज करता हूँ। रुको रुको, तुम नहीं कर सकते, वक्त नहीं है। हमें उनका असलहा उनके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरा हुक्म है ये। तुम यहीं रुकोगे और इन लोगों की हिफाजत करोगे। क्या हो रहा है? कौन है ये? तुम लोग जैकेट पहनकर खुद को उड़ा सकते हो, फिर हम भी मुल्क की खातिर शहादत का जाम पीने को तैयार हैं। या अल्लाह! रुको रुको, गोली मत चलाना, गाड़ी में बॉम्ब है। भागो यहां से। भाग रहे हैं वो, अब हम अटैक करेंगे। चलो फायर, कोई भी बचने ना पाए।
गई ये टीम। इन सबको हवा में उड़ा दो। ठीक है, समझ गया मैं। सब लोग आगे बढ़ो, चलो हम सब मिलकर हमला करेंगे। बिल्डिंग को गिरा रहे हैं वो, जल्दी से बिल्डिंग खाली करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो अब सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। शुक्र है तुम लोग भी आ गए। हसन, 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 तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। जनरल, जनरल, जनरल को गोली लगी है, लगी है। दोनों तरफ से हमला हो रहा है, तुम फायर करो, फायर, फायर। ये कहाँ छुपे हैं? ईगल 1, ईगल 2, ईगल 2 मैं सुन रहा हूँ। ईगल 2, ईगल 1 रिप्लाई नहीं दे रहा, लेकिन सामने वाली छत पर एक स्नाइपर है। मैं जानता हूँ मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लोग कहाँ छुपे हैं। मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है कार्लोस, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। कहाँ है तू? कहाँ है तू? सामने आ। ना करो, खुदा के वास्ते मिन्नत करती हूँ, इसे कुछ न कहना, खुदा के लिए। मिन्नत मत करो, मत करो। हसन, हसन, हसन। मेलेक, जाहिल कहीं के गवार। मेलेक, ठीक हो तुम? भाई मैं बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ। फजूल बातें मत करो जमील, हर तरफ फायरिंग हो रही, कहाँ जा रहे हो तुम? बिल्डिंग के अंदर दोस्त हैं, उनको बचाना होगा भाई। जमील अभी ठहरो, पहले हमें उस स्नाइपर को ढूंढना होगा। भाई एक दफा वेट किया था और ऐसे ही अपने दोस्त को खो दिया। अब ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
जमील, ध्यान से। फिक्र मत करें आप। मेरी बात सुनो। जमील, सब आ जाओ, रास्ता साफ है। भून दो इन सबको, एक भी ना बचे। कोई भी नहीं बचेगा भाई, इन सबको भून के रख देंगे। आ जाओ, सामने आओ, सामने आओ। अब कहां जाओगी? अगर तुम्हें जिंदा छोड़ा तो तुम मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दोगे। हमने क्या किया है? हमारा कसूर क्या है? जाकर जरा पूछो अपने आदमियों से। खामोश, खामोश रहो। हमारी मंगनी हो चुकी है, छोड़ दो। खुदा के लिए हमें छोड़ दो, ना मारो हमें। ठीक है, तो मैं बढ़ाता हूँ अब तुम्हारा अब्दी निकाह। ब्रदर, इसे लगा शायद हम सब सो रहे हैं। ठीक हो मेरे भाई, परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू। हाँ मेरे शेर, आजा, आजा, आगे आओ। आके भाई, हम आगे हैं, आगे भाई। नहीं बाल्टा, रुक जाओ। क्या हुआ? ये है तुम लोगों की मर्दानगी? चाकू के मुकाबले में बंदूकें, एक के मुकाबले में चार। गन नीचे कर लो सब। जंग के मैदान में हम गद्दारों से कभी नहीं हारेंगे, बता देंगे इनको। ऐसा सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है मुझे। आके भाई, छोड़ दो इसको, दफा करो। इसकी क्या औकात है? तुम खामोश रहो, मैं तो इन्हें जेल में भी सबक सिखाऊंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, भाई वहाँ पे अकेला लड़ रहा है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मुझे रोक लो, नहीं तो मैं सच में चला जाऊंगा। रुक जाओ बाल्टा। छोड़ दो मुझे, जाने दो। वो मेरे भाई से लड़ रहा है, अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। जाने दो मुझे, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। बाल्टा तुम तो रुक जाओ। ठीक है, आप कहते हैं तो रुक जाता हूँ, वरना मैं आ रहा था भाई। आप एक दफा ऑर्डर तो दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। बाल्टा, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। देखो देखो देखो। अरे वाह मेरे भाई, क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ चलो। जैसा कि हम ड्यूटी पूरी कर चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। अभी मैं तुम्हें मुंह नहीं लगाना चाहता। आगे मेरे खुदाया, बस करो। आगे बस, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इसको यहाँ पकड़ो, बाल्टा, जल्दी आओ। छोड़ो एक दूसरे को। आकिफ, बाल्टा, बाल्टा, आकिफ ऐसा मत करो, ये बात गलत है। जाओ। बादशाह, तुम क्या कर रहे हो?
बस करो भाई, छोड़ो एक बस दूसरे को, करो। पागल हो गए हो क्या? मैं आपको कैसे रोकूं? छोड़ो आकिफ, हटो बादशाह। छोड़ दो बादशाह। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? बस बहुत हो गया, छोटे बच्चे हो गया तुम लोग। तुम लोगों की वजह से 3 जख्मी दोस्तों को छोड़कर आ गया हूँ मैं। बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो। होश करो यार, क्या हो गया तुम लोगों को? चलो हम जा रहे हैं, उठाओ इसको भी यहाँ से। आकिफ, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, मैंने कहा चलो, सब तैयारी पकड़ो, चलो। तुम तो जख्मी हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बादशाह, चलो आगे लगो। ठीक हो आकिफ? कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा खून ज्यादा बह गया है। शुक्र है गोली छूकर गुजर गई। चलो चलते हैं। हसन, देखा ना, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इंशाल्लाह हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे। पिछली जॉब की बनिस्बत इस जॉब में आपकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी। हाँ मैं जानता हूँ, मगर सुकून में रहेंगे और वैसे भी यहाँ काम करने से आपकी जान पहचान होगी। दरअसल मुझे एक मजबूरी है, अगर मैं काम न करूँ तो घर में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। आप यहाँ बैठेंगे, आप हर आने वाले कस्टमर को इंफॉर्मेशन देंगे। जब भी आपका चाय को दिल करे आप इंटरकॉम से मंगवा सकते हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं साले भाई, आप जैसे हिम्मत वाले का हमारे बीच होना हमारे लिए खुशी की बात है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। अरे बेगम, कितनी बार कहा है चाय प्याले में दिया करो मुझे। मुझसे नहीं उलझा जाता इस प्याले व्याले से। कितना अरसा हो गया, अभी तक आदत नहीं हुई कप में पीने की। ट्रेनिंग के दौरान प्याले की आदत पड़ गई थी, अब उसके बगैर पी नहीं जाती। या अल्लाह। लो, ये लो प्याला। इतनी चाय पीकर भी दिल नहीं भरता तुम्हारा। वाह, भरती जाओ इसे, बिस्मिल्लाह, जल्दी करो, बस डालती जाओ। हद हो गई है रजब, फिर इतनी बड़ी ब्रेड ले ली तुमने। टीम 1 की बजाय बेकरी में होना चाहिए था तुम्हें। रजब साहब, वो हमारी हाजरा है ना, और उसकी जो बड़ी खाला है ना, और उसकी जो सबसे छोटी नंद है ना। अरे बस भी करो, जो असल बात है वो बताओ। आज शाम को उसकी बहन की शादी है, तो हम उसकी शादी के लिए सोने की चूड़ियां ले लेते हैं। मगर तुम जानती हो कि महीना खत्म है, कैसे लेके आऊंगा मैं तुम्हारे लिए वो चूड़ियां और सारा कुछ? हाँ, अच्छा, तो तुम अब मुझे इनकार करोगे? ठीक है मेरी जान, जैसे कहो कि हम कर लेंगे। ये हुई ना बात। कौन आ गया है? कशफ, खुश आमदेद। शुक्रिया आकिफ। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तुम्हारे लिए कुछ बनाया था मैंने, वो लाई हूँ। मेरे लिए? आ जाओ अंदर, आ जाओ। ओह, शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था। कहाँ थे तुम बेटा? मामू,
मुझे इतने ज्यादा फोन मत किया करें, शक हो सकता है। मिलना था तो ऑफिस आ जाते। तुम फोन नहीं उठा रहे थे तो मुझे फिक्र हो रही थी। आकिफ का और मेरा झगड़ा हो गया था। यह क्या हो गया? अब क्या हुआ है तुम्हारे दरमियान? वैसे किस बात पर लड़ाई हुई थी? वो अब मुझे कातिल कहना शुरू हो गया है। एक तो तुम भी उसकी जान नहीं छोड़ते। मैं कातिल नहीं हूं। देखो, सच बताओ, कुछ गलत तो नहीं किया है ना तुमने? गुस्से में कोई भी गलत कदम मत उठाना, सब्र से काम लेना चाहिए। इसके बाद आप ये भी कहेंगे कि आकिफ मासूम? शुक्र है गोली बस छू कर ही गई है। मैंने इतना खून देखा तो एकदम घबरा गई। खामोश हो जाओ, ऐसे मत कहो आकिफ, मुझसे अच्छी बात निकालो। मेरी मौत देख लोगे तुम? क्या पता, हो सकता है मेरी मौत तुमसे पहले ही लिखी हो। अल्लाह ये दिन ना दिखाए, ऐसी बात मत करो। तुम्हारी पसंद की चीज लाई हूँ, बहुत मजे की बनी है। मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी है। ठीक है। देखो बेटा, ऐसे छुप छुप कर मिलने से बेहतर है कि तुम आकिफ को अपने सामने बिठाकर उससे बात करो। अब वो कातिल समझता है तो बात करना मुमकिन नहीं। बस करो, छोड़ दो अब ये गुस्सा। उसने जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उसे भी उसी तरह बर्बाद करूंगा। देखो बात सुनो, तुम मेरे भांजे हो, मगर मुझे लगता है कि एक दिन मैं खुद ही जाकर उसे सब कुछ बता दूंगा। ये सब ज्यादा देर नहीं चल सकता। हरगिज नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो मुझे आप अपना दुश्मन पाएंगे। हद हो गई, क्यों लड़ाई की तुम लोगों ने? पाशा ने की थी। अल्लाह का शुक्र करे कि मेरे हाथों बच गया। ऑपरेशन के दरमियान तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वो हमारे काम की रिक्वायरमेंट थी। जैसे ही काम खत्म होगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अब इस लड़ाई से डर लगने लगा है। आखिर कब खत्म होगा ये? अनकरीब। मैं उसके दूसरे रूप को बहुत जल्द सामने लाऊंगा। पर वो चाहता क्या है तुमसे? नहीं मालूम। तुम्हारे ख्याल में उसे मुझसे क्या मसला हो सकता है? वो बहुत सी अमवात का सबब बना। इंटेलिजेंस में काम के दौरान भी जाती दुश्मनियों की बिना पर ये ऐसी हरकतें किया करता था। कौन सी? इंतकाम। पाशा को तो मैं खास जानता नहीं, लेकिन मुझसे किस चीज का इंतकाम ले रहा है? डरने वाली बात भी यही है, उसके बारे में जानना। मेरे ख्याल में इससे कोई प्रोफेशनल मसला है, या फिर ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ हो जो हम ना जानते हो। क्या हो सकता है? सही कह रही हो। वो हमारी टीम में आया, उसे हमने गले लगाया और कबूल किया, लेकिन मैं अब भी इसको सही तरीके से जानता नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? किस लिए? ये पाशा है कौन, हमें मालूम करना होगा। हमें हर चीज का पता लगाना होगा। तुम्हें मदद करना होगी। ठीक है, चलो पहले खाना खत्म करो। पसंद नहीं आया क्या? अच्छा। बहुत मेहनत से बनाया है मैंने तुम्हारे लिए। कैसे पसंद नहीं आएगा? तुमने जो बनाया है। ओ, घर का खाना खाए हुए अरसा हो गया मुझे। लेकिन पूरा खत्म तो करो। बहुत मजे का है, आराम आराम से खाऊंगा। ये लोग जाएं ताकि हम भी अपना काम आसानी से कर सकें। इतनी देर हो गई है, आखिर ये अंदर कर क्या रहे हैं? भाई मैंने इतना कुछ दिखाया, आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। ओह बाल्टा यार, बस करो, अब कोई फैसला कर लो यार, अपनी दुल्हन के लिए ही ले लो। अरे भाई, उसी ने ही तो मंगवाई है ये चूड़ियां। ओह फिर तू मारा गया भाई। देखो बाल्टा, कोई गलत डिजाइन ले लिया या उन्हें पसंद ना आया तो ओह तू मरेगा। बस करो, ऐसा मत करो, मेरे पेट में दर्द है। इतनी मेहनत किसके लिए की? यहाँ ऊपर एक लड़का रहता है जिसका अपना कोई नहीं है, उसी के लिए लेकर जा रही हूँ। सच में? वो बहुत अच्छे पुलिस वाले अंकल हैं, उन्होंने हमें चोरों से बचाया था। खैर चलो सलीम, तुम जाकर दे आओ। ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देख यार, ये खास ब्रेसलेट है, मेरी मान तो यही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। हाँ मगर यार, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही।
आकिफ भाई को फोन करते हैं, वो ज्यादा अच्छी ले लेंगे। ओह यार, अभी कल तो वो जख्मी हुए हैं, तो आज वो तुम्हारे कहने पे यहाँ आएंगे? ओ मेरे अल्लाह, ये तो वाकई फोन कर रहा है। हेलो आकिफ भाई, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। कार्लोस कहता है आप नहीं आएंगे, आप आएंगे ना भाई? हाँ? आपका बहुत शुक्रिया भाई। वो आ रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने टिकट लिया था। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे मुल्क से बाहर जाना है। सुनिए मैडम, हो सकता है 2 दिन में ना आए। आपके पेपर आगे भिजवा दिए गए हैं, हो सकता है 1 हफ्ता और लग जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? अब तुम जैसे इंसान की वजह से मेरी छुट्टियां खराब होंगी, तो क्या अब मैं घूमने नहीं जा सकती? हॉलीडेज प्लान करने से पहले अगर आप अपना पासपोर्ट बनवा लेती तो अच्छा होता। अब तुम मुझे अकल सिखाओगे, जैसे बहुत समझदार हो। तुम मुल्क से बाहर कभी गए हो क्या? दुरुस्त कहा। मैं आपकी तरह फ्रांस तो नहीं गया, मगर अफगानिस्तान जरूर गया हूँ, सोमालिया, इराक, मगर वहां शॉपिंग के लिए नहीं, अपने फर्ज को पूरा करने के लिए गया था। समझ गई आप? तुम कौन होती हो मेरे बाबा को परेशान करने वाली? हाँ, ये क्या हो रहा है? पूरी फैमिली ही जमा हो गई है यहाँ। मेरे बाबा ऑफिसर हैं। आप सबके लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। ये तो क्या हुआ? मुझ पे एहसान तो नहीं किया? बाबा, प्यारे बाबा। बेटी, मेरी प्यारी बेटी। बहुत बेचैन हो रही थी आपके बगैर, हाथ छुड़ा के भाग गई। कैसे हो तुम साले? जॉब की मुबारक हो। शुक्रिया यास्मीन, आखिरकार मुझे काम मिल ही गया। यास्मीन, आप जानते हैं बाबा, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। बहुत सुकून है ना यहाँ। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता बेटी। आपने अपना वादा पूरा कर दिया। अगर आप यहाँ काम करेंगे तो अम्मी को भी अपना वादा पूरा करना होगा। कौन सा वादा बेटी? वाह, आप भूल भी गई? घर वापस जाने वाला वादा। इसी वजह से तो आप दोनों लड़ते थे ना? तुम मेरे साथ रहने पे राजी हो तो मैं कुछ भी कर लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए क्लर्क ही क्यों ना बनना पड़े, मैं बन जाऊंगा। मंजूर है मुझे। मेरे अच्छे बाबा। और अब मुझे हर रात ये डर भी नहीं लगेगा कि बाबा घर आते हैं कि नहीं, और बाबा को खोने का डर भी नहीं रहेगा मेरे दिल में। यार, ये तो दुकान के आगे कैंप डालकर बैठ गए। मुझसे अब और सब्र नहीं होता। ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आज ही होगा, काफी दिनों से प्लान कर रहा हूँ। यार बाल्टा, मैं तो यहाँ खड़ा सर्दी से अकड़ गया हूँ। यार तुमसे एक ब्रेसलेट चूज नहीं की गई। आकिफ भाई आ गए हैं, वो देखो। तुमने तो कहा था कि वो नहीं आएंगे। यार भाई आप आ गए। इस आदमी ने तो मुझे पागल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। और भाई क्या हाल है तुम्हारा? वालेकुम सलाम भाई, सब ठीक है। हम यहाँ खड़े होकर इंतजार करेंगे। यार बाल्टा, तुम किस किस्म के आदमी हो? सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इतनी सर्दी में भी आ गया हूँ। भाई अब मेरी ये मुश्किल आप ही हल करेंगे। भाई मैंने तो कहा कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मगर ये है कि मानता ही नहीं। आप ही समझाएं। तुम्हें क्या पता हो ऐसी बातों का? तुम तो अभी तक कुंवारे फिर रहे हो ना। तुम चूड़ियां छोड़ो, अपनी गाड़ी का इंजन ठीक कराओ। भाई हाल देखें जरा, सर्दी से अकड़ गए हैं हम। पांडे का बच्चा लग रहा है जैसे उसकी माँ गुम गई हो। ठीक है, चलो जल्दी से ये मसला भी हल कर लें। चलो चलें। मेरे ख्याल में ये आइडियल मौका है। नहीं भाई, इतने लोगों में नहीं कर सकते। हम कोई और दुकान देख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम बस यही दुकान लूटेंगे। तुम्हें पता नहीं है कि इसमें कितना माल है। हाँ, ये ठीक है और खूबसूरत भी है। और अगर बेचना भी पड़ा तो पैसे मुनासिब मिल जाएंगे। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? जी हाँ। जो आप पसंद करेंगे वही ठीक है भाई। इसकी खूबसूरत सी पैकिंग कर दें। ओह ठीक है, अच्छा हुआ भाई आप आ गए, वरना आपके दोस्त को तो मेरी दुकान पे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ साथ में साइकिलों की दुकान भी है, मैंने वो भी देखनी है। ठीक है,
चल के देख लेते हैं भाई। क्या साइकिल किसी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करनी है? नहीं बेटा, गिफ्ट देना है किसी को। वाकई में भाई? इस काम में मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। अच्छा जी। अच्छा बस कर, तुझे क्या पता हो साइकिल्स के बारे में? तुम्हें क्या पता? मैं स्कूल की साइकिलिंग टीम में था, तुम क्या जानो? ना कर यार। तुम्हें पता है जब मैं साइकिल चलाता था तो पुलिस में आने का ख्याल आता था। सही कह रहा हूँ। अच्छा तो फिर चलते हैं यहाँ। चलें? भाई साहब अच्छी सी पैकिंग करना, हम बस कुछ ही देर में आएंगे। ठीक है। ओ पूछ तो सही कि कितने पैसे हुए? क्या पूछना है भाई, हमारा पुराना दोस्त है, बाद में कर लेंगे। जी जी कर लेंगे जनाब। चलेंगे भाई। चलो और साइकिल्स देखते हैं। चलो चले, अब सही मौका है। ये ठीक रहेगी मेरे ख्याल में। एक तो बहुत मजबूत है और दूसरा इससे आप पहाड़ों पे भी चढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये आप क्या कहते हैं भाई? यार एक बच्चे के लिए। अच्छा बच्चे के लिए चाहिए तो ये देख लेते हैं फिर। ये देखिए, वैसे भाई अगर मैं बच्चा होता तो मैं अपने लिए यही लेता, कसम से। भाई बाल्टा छा गया है आज तो, कसम से इसने मुझे हैरान ही कर दिया है। तुम्हारा कहने का मतलब है यानी ये वाली लेनी चाहिए? हाँ क्यों नहीं भाई। हाँ बाल्टा देख, अगर भाई ने कहा है तो सही कहा है। चलो ले लेते हैं। चलो जल्दी करो, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं। तरस नहीं खाऊंगा मैं तुम पर, हिलने की कोशिश भी मत करना। मकसद बच्चे को खुश करना है मेरे भाई। जी बिल्कुल ठीक कहा भाई। बाल्टा तू क्या कर रहा है? इन्हें देखकर मुझे बचपन याद आ गया, सोच रहा हूँ कि एक साइकिल अपने लिए भी ले लूं। देख लो यार तुम। ओके, अगले ऑपरेशन पर तुम साइकिल पे ही आना। यार बाल्टा तुम भी अजीब आदमी हो। चलो जल्दी करो, वो वाला पैकेट भी बैग में डालो। ठीक है भाई, ठीक है फिर चलते हैं हम। कोई पुलिस को बुलाएं, मेरी दुकान लूट ली इन्होंने, ये चोर हैं। भाई ये तो आप वाला पैकेट। ठीक है तुम 15 पे फोन करो, 15 पे। ये मुझे दीजिए, देखिए मैं क्या करता हूँ। अरे बाल्टा, भाई ये पागल हो गया है, किसी की नहीं सुनेगा। यार बाल्टा रुक जा। जी यास्मीन आपा। कशिफ डियर तुम्हें तंग किया, तुम्हारी रिक्वेस्ट पर गौर किया मैंने। रिक्वेस्ट कैसी? बोले आपा। कशिफ जान, तुमने जो कहा मैंने उसके बारे में अच्छी तरह सोचा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। बच्ची के सर पर अपने बाप का होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं, यहाँ पे सबसे अहम नाज़नी है। जानती हूँ, इसलिए घर जाने का फैसला कर लिया है। यास्मीन आपा, आपको अंदाजा ही नहीं है कि मुझे कितनी खुशी हुई है, यकीन करें आप। शुक्रिया मेरी जान, मगर पता है मेरी अम्मी इसके खिलाफ है, लेकिन मैं घर जाऊंगी क्योंकि मुझे भी अपने शौहर के सहारे की जरूरत है। मगर इन सब के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आप फिक्र ना करें। क्यों नहीं आपा, मैं अभी आ जाती हूँ। तुम्हें जहमत तो होगी, लेकिन तुम साथ होगी तो शायद अम्मी ज्यादा जिद ना करें। आप फिक्र ना करें, साथ में टीम 1 के अफसर का होना फायदेमंद होता है। ठीक है मेरी जान। शुक्रिया अम्मी जान, थैंक यू सो मच। तेज भागो, जल्दी से अपने डेरे पे पहुंचो। देख लेंगे हमारे पीछे आ रहे हैं भाई, तेज भागो। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। बाल्टा रुक जा। बाल्टा बाल्टा मेरी बात सुनो। इस साइकिल से तो मैं खुद नहीं चलता हूँ। हिम्मत करो, बस पहुंचने वाले हैं। जफर भाई हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चल बाल्टा रुक जाओ। बाल्टा ओए सुना नहीं तुमने? जफर भाई वहीं रुक जाओ। भाई देखो हमारे पीछे गुंडे लग गए हैं। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। तुम लोग शायद मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम इस कद्दू से डर के भाग आए हो। मेरे ख्याल में भाई ये आपको नहीं जानते। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे रुक, बताता हूँ तुम्हें मैं। बाल्टा छोड़ो पीछे हट जाओ। वाह भाई, इनकी तो टीम बनी हुई है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, जो माल लूटा है वो वापस करो। अगर आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। ना कर यार। अल्लाह ये पिस्टल तो मेरे ख्याल में खाली है। इसके साथ दुकान लूटी तुमने? मैंने तो नहीं बताया। इसको कैसे पता चला?
मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारो इन सबको। अब बताओ, मैंने कहा था ना, मेरी बात मान जाओ। भाई आपके डर से तो बाल्टा उसकी खूब पिटाई कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? रिकवरी के लिए कार्रवाई हो रही है। ऑफिसर अंदर हैं। छोड़ो, ये चीजें कहाँ ले जा रहे हो? आप पर कुछ कर्ज है, इन्हें अपना काम करने दे। काम में रुकावट मत डालें। मैंने साइन तो कर दिए हैं, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाई। चेतन ने कुछ कर्ज अदा करना है। अदायगी का वक्त गुजर चुका है और अब रिकवरी के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता।